तो भाई शुरुआत हो जाती है। देख लीजिए क्या है ये। हमेशा से यही मांगा जा रहा था। मांगा तो PS5 जा रहा था, लेकिन मैंने कहा इतना नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। फिर PS4 दिया और खुशी तो ऐसी थी, उससे पहले मेरे से बात नहीं की जा रही थी और खुशी इतनी ज़्यादा कि अब जाहिर नहीं हो पा रही है। अब मजाक लग रहा था कि अरे तुमको तो पसंद नहीं है ये गेम तो फिर तुम कैसे ला सकती हो। मैंने कहा सुबह शाम जब इसी चीज़ का गीत गाओगे तो क्या करूँगी। फाइनली दे दिया भाई बर्थडे गिफ्ट इनको, इनका जो चाहिए था। इससे ज़्यादा मेरे पास था नहीं। और उसी दिन मेरी रात की ट्रेन थी मेरी, और तो इनका गिफ्ट उसी टाइम जस्ट आया ही था, जैसे मेरी जाने का टाइम आया और इनका गिफ्ट आ गया। उसके बाद फिर ये अपना उसी में लगे रहे। मैंने कहा मुझे जाना भी है तो थोड़ा सा मुझे अलविदा कह दो। लियो को बाय बोला। रात की ट्रेन थी हमारी 11:15 बजे की, तो 10 बजे ही मैं निकल गई थी स्टेशन के लिए, क्योंकि बारिश का टाइम हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह ना हो, इस वजह से मैं जल्दी निकलने के लिए तैयार हुई और आ गई मेरी कैब और मैं चली गई। थक गए थे पूरा दिन काम करते करते। और ये देख लो खुशी, मतलब जल्दी जल्दी ये है कि तुम भागो यहाँ से और मैं तो गेम खेलूँगा, पूरी रात गेम खेलूँगा। गेम खेलने के चक्कर में काम मत छोड़ देना, काम ज़्यादा ज़रूरी है। गेम अब उम्र नहीं रह गई है तुम्हारी गेम खेलने की, काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोला कि गेम का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने कहा हाँ सही है भाई। तो फिर फाइनली हम पहुँच गए नई दिल्ली स्टेशन और रात की ट्रेन थी तो काफ़ी अच्छी बात भी थी ये, लेकिन थोड़ा सा बुरी बात ये थी कि उसके बाद जो ट्रेन थी तो उसके लिए थोड़ा देर वेट करना पड़ा और राखी का टाइम था तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन भाई जाना तो था ही, पहले से रिजर्वेशन हो चुके थे, लोअर बर्थ थी, ये अच्छी बात थी। पहुंच गए आराम से सोते हुए। स्टेशन पहुंची हमारी ट्रेन, उसके दूसरे एक घंटे बाद गांव जाने वाली ट्रेन थी। वहाँ से तो इतने आराम से सोते हुए आए। और यहाँ बारिश का मौसम था, काफ़ी बारिश हुई। ये रुकी हमारी ट्रेन, और मतलब कानपुर सेंट्रल में नहीं रुकी थी, कानपुर सेंट्रल से पहले गोविंदपुरी स्टेशन है वहाँ पर रुकी थी। वहाँ की ग्रीनरी मैं आप सबको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे ये ऑनलाइन टिकट लेने का सिलसिला था, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने दिमाग लगाया और आखिरकार मेरे को समझ आ गया, तो मैंने अपना टिकट निकाला। उसके बाद मैंने 10 लोगों का और निकाला। फिर उसके बाद ट्रेन आ गई। देखते देखते वहाँ से आराम से इतने सोते हुए आए। यहाँ पूरा 1-1.5 घंटे का जितनी देर का सफ़र था पूरा खड़े खड़े तय करा, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि बस खड़े होने बस के लिए जगह थी, बैठने का तो कोई सीन ही नहीं था। फिर हमने कहा चलो 1-1.5 घंटे की बात है। और ये देख लो यमुना नदी हमारे गांव की कितनी ज़्यादा ओवरफ्लो है बारिश के चलते। इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ है यहाँ पे, बहुत डेंजर जगह है यहाँ पे, बहुत डर लगता है। फिर इंतज़ार करते करते आ गया हमारा गांव और आ गए भैया लेने आए थे मुझको, क्योंकि उनको ही पता था कि मैं जल्दी आने वाली हूँ। मतलब ये छोटा वाला बाबू सो के उठा था, ये पैर छूने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, सो के उठा था तो इसलिए किसी से बात नहीं कर रहा था। भाभी को भी अपने मायके जाना था, दिया इसके लिए पॉपकॉर्न लेके आई थी आराम से लिया इसने। और यहाँ वो अपना ये टीवी देख रहा है। ये बड़े भैया का बच्चा आया कुछ अपना सामान लेने। माता जी हमारी एज यूजुअल अपनी गाय बकरियों के पास लगी हुई थी। फिर ये बच्चा इनका साइकिल रखते हुए चारों तरफ इसके लिए भी लेके आई थी, तीनों बच्चों के लिए लेके आई थी। तो मम्मी अपना फूल तोड़ के अपने बगीचे से आई और पूजा करने की तैयारी हो रही थी। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मेरे को मिला ब्रेकफास्ट में पोहा। छोटी भाभी ने पोहा बनाया था, पोहा खाया मैंने। पोहा खाने के बाद भी बड़ी भाभी ने बुलाया तो उनके पास भी गई। उनका घर ये है, और ये मतलब उनका घर क्या है, एक ही घर में सब रहते हैं। ये उनकी मछली है और ये चिड़ियाँ हैं ढेर सारी। ये टेडी बियर जिसके बेचारे का पेट फटा हुआ है। तो उन्होंने नूडल्स बनाया था। और ये हमारे बैकयार्ड का पूरा एरिया है, ये छप्पर वाले हमारे घर में अभी भी घर हैं। पूरा एरिया यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है सब। घर के छत के ऊपर से भाभी ने केक बनाया था और नूडल्स बनाए थे, और ये सब हम लोग खाए। बढ़िया मज़ा आ गया खा के, क्योंकि बहुत दिनों बाद नूडल्स खाए थे। बाहर का नूडल्स नहीं खाती तो
घर में बनता है तो मज़ा आता है खाने में। और ये काफ़ी ज़्यादा था तो लग तो रहा था कि नहीं खा पाऊँगी, लेकिन मैंने पूरा निपटा दिया, मज़ा आ गई खा के। फिर ये छोटी सी गौरी, फिर गांव के पूरे पेड़ वेड़ काफ़ी ज़्यादा इनमें फल फ्रूट्स फिर से लग गए हैं। सर्दियों के टाइम में लगे थे, अभी बरसात के मौसम में भी लग गए हैं। तो सबसे पहले जब भी कहीं से भी आओ तो सबसे पहले जाओ बगीचे में जाके अमरूद तोड़ो, फिर खाओ 2-4 अमरूद। जब तक खा ना लो तक मज़ा नहीं आता है। वहाँ इतना अच्छा लगता है ना कि बिल्कुल भी कहीं जाने का दिल नहीं करता। इतने मीठे मीठे अमरूद थे इस मौसम में भी, और सारे फ्रूट्स कितने अच्छे अच्छे से लगे हुए हैं। सब तोड़ रही हूँ अपनी मेहनत कर करके। इसकी जो डाल होती है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी टूट जाती है, अगर इसको ज़्यादा खींचोगे ना तो जल्दी टूट जाएगी, ऐसा मम्मी बताती हैं। होता भी है, मनी प्लांट के ऊपर मम्मी ने राख डाल रखी है ताकि छोटे वाले जो कीड़े हैं वो मनी प्लांट को ना ख़राब करें। अब ये विटामिन सी तो ज़रूरी है, इसलिए करौंदा खा लिया। मैंने कहा चलो डायरेक्ट स्रोत ले लिया जाए विटामिन सी का। बहुत खट्टा था भाई। फिर ये हमारे गांव में मम्मी मतलब मट्ठे जो गाय का दूध होता है उसको जमा के उसका मक्खन बनाती हैं। फिर वो मट्ठा फिर जैसे मोहल्ले वाले लोगों को चाहिए होता है तो वो लोग लेते हैं और हम लोग भी पीते हैं। घर में गाय होने का तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। पहले मम्मी हाथ से मथानी से बनाती थी, अब लेकिन ये मशीन आ गई तो मशीन से बनाती है आराम से टीवी देखते हुए। कुछ मधुमक्खी ने काट लिया, भैया की बच्ची स्कूल से आ गई तो उसको भी सामान दिया जो उसके लिए लाए थे। फिर थोड़ा देर के लिए मार्केट चले गए, मार्केट से राखी वाखी लेके आए भैया लोगों के लिए, क्योंकि छोटा वाला बाबू जा रहा था अपनी नानी के घर, तो इस वजह से उसको भी राखी करनी थी। लेकिन वो रो रहा था, वो तैयार हुआ था तो उसका ये कहना है कि मैं तैयार हो गया हूँ तो मुझे बस जल्दी से लेके चलो, जहाँ लेके चल रहे हो यहाँ नहीं रुकना मुझे। अब छोटा बाबू है तो राखी वाखी बांधी जा रही है, लेकिन उनको क्या ही पता ये सब क्या होता है। बड़े वाले भैया की बच्ची उनको खिला रही है और मैं भी राखी बांध रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाह रहा, रोए जा रहा है। फाइनली राखी वाखी का सिस्टम खत्म हुआ, ये लोग चले गए फिर अपने नानी के घर। हम लोग बचे, बड़ी भाभी को भी हमारी दूसरी मॉर्निंग जाना था। टीका लगाने के बाद मैं एज यूजुअल पिंपल से भरी हुई। ये मम्मी ने मट्ठा बनाया था, ये फिर मम्मी ने खाना खाने के लिए दिया। इतना मज़ा आ गया भाई खा के घर का घी, घर का अचार। फिर सब भाभी जा चुकी थी तो अब टाइम मेरा था खाना बनाने का, तो फिर शाम से मैं शुरू हो गई। मुझको माता जी ने ऑर्डर दिया कि भिंडी बनेगी। मैंने कहा ठीक है। सो गई थी मैं, सो के उठी, अपनी ग्रीन टी पी मैंने। ग्रीन टी पीने के बाद फिर मम्मी ने वो भूना, मूँगफली भूना, और मेरे को बोली कि तुम खाना बनाना शुरू करो शाम के लिए। मैंने कहा ठीक है। भिंडी बनाई मैंने शाम में। मतलब जैसे कोई नहीं होता तो मैं मम्मी को नहीं करने देती हूँ काम, मैं ही काम कर लेती हूँ। अपना भाभी होती है तो भाभी लोग हमें नहीं करने देती हैं, और सारे काम खुद ही कर लेती हैं। फिर उसके बाद भैया बरसात हो रही थी वहाँ पे, तो भैया ने बोला कि थोड़ा सा चने वने भून दो आग में। अंधेरा इतना ज़्यादा था, आटा गूँथ के रखा। भिंडी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सबसे अच्छी चीज़ है। फिर मम्मी ने चने को भूना वहाँ की घर की चूल्हे वाली आग में, और भाई कितना मस्त मार्केट में जो चना मिलता है वो भी फेल है इसके आगे। तो इतना सौंधा सा और इतना सही सा मौसम हो रहा था बरसात का। चना और फिर मूंगफली बैठ के हम लोगों ने एंजॉय। और अम्मा ने सिलबट्टे में चटनी बनाई थी, नमक की, मिर्चा की और धनिया और लहसुन की, और वो हम लोगों ने खाई, और चने खाए और मूंगफली खाई। भाई बहुत मज़ा आया। ये हमेशा जब घर में मैं रहती थी तो खाते थे, यहाँ पे तो है ही नहीं किसी के पास कुछ भी, और यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद सब्जी वब्जी बन के रेडी हो गई, मैं भी चने खा चुकी। फिर मैंने बनाई रोटी, और देख लो भाई मुझे रोटी बनानी आती है। कोई ये ना सोचे कि हर टाइम बस फ़ोन लिए टहलती रहती है, काम कब करती है। तो काम भी सारे आते हैं, काम भी किए जाते हैं। जो प्रोफेशन है उसको भी पूरा फॉलोअप किया जाता है। खाना पीना हर चीज़ बनाना आता है, सब काम किए जाते हैं एक टाइम पे। और रोटी देखो फूल भी रही है भाई, और हाथ से भी पलटा लिया जाता है। हाँ गोल नहीं बन रही वो बात अलग है। फिर आई मेरी स्टूडेंट, और इसने लगाई मेरे मेहंदी, और वो मेहंदी इतनी खूबसूरत थी, क्योंकि मेरे को ऐसे पसंद नहीं आती है किसी के हाथ की लगाई हुई मेहंदी। फिर मम्मी बोली कि तुम मेहंदी लगवा रही हो, कम से कम खाना तो खा लो। फिर मम्मी ने घर का छाछ दिया,
घर का नमक मिर्चा दिया पीसा हुआ, और मैंने जो भिंडी बनाई थी वो अच्छी बनी थी। फिर मैंने खाया और ये मेहंदी लगाने में मेरी बिजी थी, लग गई मेरी मेहंदी। और इसकी लगाई हुई मेहंदी मुझे हमेशा पसंद आती है। देख, आज जब अपने सामने ये बच्चे सीखते हैं, जब आप लोगों ने सिखाया होता है तो कितना अच्छा लगता है देख के कि आज बच्चे कहाँ पहुँच गए हैं, कितना अच्छा मेहंदी लगा रहे हैं। और अब ये ब्राइडल लगाना भी सीख गई है। बहुत सुंदर मेहंदी थी, लेकिन बस वही है कि कलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाया जितना मैंने सोचा था। और ये फिर घर की गाय का दूध, मम्मी बोली कि रात में सोने से पहले 1 गिलास पी के जाना। मैंने बोला ठीक है। फिर रात का टाइम आया और मेहंदी जो सूख गई थी लेटने से पहले, फिर अपना दूध पिया और सो गए। दूसरी मॉर्निंग को मैं 7 तारीख को जैसे पहुंच गई थी, तो बड़ी दीदी को मॉर्निंग में 5 बजे आना था। तो बड़ी दीदी लोग आ गई थी और इनका इंतज़ार हो रहा था। उनका बेटा भी बेंगलोर से इतने महीनों बाद आया है छुट्टी में, तो हम सब लोग आ गए थे और इनका सामान वामान सब सेट होने लगा। अब इसकी शुरू नौटंकी, क्योंकि ये वहाँ रह के तो बड़ा सिंसियर सब बिहेव करता रहा है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। ये दीदी लेके आई थी बच्चे के लिए, छोटे वाले बच्चे के लिए खिलौने, और ये इसकी शैतानी शुरू। ये हम सब लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं और ये स्कूल जाने के लिए रो रही थी कि मुझे नहीं जाना है, आप सब लोग यहीं हो, मुझे स्कूल नहीं जाना है। फिर घर के बाहर के नज़ारे अच्छे लगते हैं अपने घर में जब रहो। और ये ख़तरनाक हमारे द्वारा किया हुआ डांस, जो कि वाकई में बहुत ख़तरनाक था। और ये इतना मार खाता है मेरे से, और इसकी ऐसी हरकतें हैं कि इसको कोई नहीं कहेगा। ये देखो अपनी बहन से इतना भयंकर लड़ता है, और बहन है कराटे चैंपियन, इतनी ज़ोर से मार देती है, फिर बेचारा लेट जाता है। केक खाना था उसको, फिर ये लड़ाई के चलते टूट गया कप। फिर मम्मी को बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पता था कि मम्मी को बताया जाएगा तो मम्मी पकड़ के कूटेंगी। फिर ये कुत्तों को खाना दिया गया। दीदी के दोनों बच्चों को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। फिर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा मंचिंग चलती ही रहती है घर में, तो हर तरह का खाना पीना है। मोहल्ले का कोई बच्चा उठा के लेके आया है पागलपंती के इसको दौरे पड़ते हैं। फिर दूसरी सुबह हमको लगा दिया गया कि चलो भैया आ गए हो, चलो खाना बनाने में शुरू करो। फिर सवेरे बनाने में लग गए खाने। फिर खाने के बाद निकले, दीदी बोले कि चलो थोड़ा सा कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं। तो गई थी वो 1-2 साड़ी लेने के लिए, लेकिन महारानी पता नहीं कितनी साड़ियाँ खरीदती हैं। और इनसे पूछ लो कि दीदी साड़ी दे दो पहनने के लिए, तो कहेंगे मेरे पास है नहीं। 365 दिन में जो बंदा 350 दिन साड़ी पहनता हो, वो अगर ऐसा बोलेगा कि साड़ी नहीं है तो कैसा लगेगा सोचो। गई थी 1 साड़ी लेने, लेके आई 7 साड़ी, और जो भी साड़ी पसंद आ रही ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो वाला सीन है। ये तो हद कर देती हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन ठीक है भाई, उनको डेली वेयर में पहनना होता है, तो इस वजह से मना भी नहीं किया जा सकता। और फिर मना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा उठ रहा। तुम्हारी मान कौन रहा है? जब पैसा उनको देना है, सब कुछ उनको करना है, तो कैसे कह सकते हो कि ये नहीं लेना है? बस एक बार बोलने की देर है कि दीदी ये अच्छा है, चलो अच्छा ये भी पैक कर दो। तो एक साड़ी लेने के बाद, एक साड़ी ना लेके 7 साड़ी इन्होंने पैक करवाई अपने लिए। और ऊपर से कह रही हैं कि अगर तुम्हें भी कुछ पसंद आ रहा हो तो तुम भी ले लो। मैंने कहा तुम्हारे पास इतनी साड़ियाँ हैं, मैंने देख लिया, अगर मैं तुमसे कहूँगी कि मुझको दे दो तो तुम कह दोगी कि नहीं है। अब तो मेरे सामने खरीदी हो तो मैं तो बोलूँगी कि भाई मुझे वो साड़ी चाहिए, तो देनी पड़ेगी। तो फाइनली इन्होंने अपनी पूरी शॉपिंग ख़त्म करी। आधे घंटे के लिए मार्केट आने के बाद 2 घंटे कैसे लगाया जाता है मार्केट में, वो इनसे कोई सीखे। फिर ये इलाहाबाद से शॉपिंग करके कुछ आई नहीं थी, तो इनको राखियाँ वाखियाँ भी यहीं से लेनी थी। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी राखियाँ ख़रीदी, क्योंकि बुआ चाची के बच्चे हैं जो हम लोगों की राखी का वेट करते हैं, तो हमें जाना होता है वहाँ पे। और मार्केट में इतनी रौनक है रक्षाबंधन के टाइम में, इतनी भीड़ है, अच्छा लगता है देख के। हमारे गांव से जो मार्केट है वो बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी मार्केट है वहाँ की, और काफ़ी रीज़नेबल रेट में हर चीज़ मिल जाती है। फिर ये हमारे प्यारे भैया, जहाँ से हमारा सारा कॉस्मेटिक का सामान जाता है, ये जब से इन्होंने दुकान खोली है तब से ही हम लोगों का इनके यहाँ पे आना जाना है, और हम लोगों ने ख़रीदारी करी।
फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई भूख लगी है, अब तो कहीं लेके चलो। तो फिर वही गांव जाएं और हम अपने पिज़्ज़ा पॉइंट ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर गए। फिर लक्की बोला हाँ मेरी जॉब हुई है तो चलो पार्टी मैं देता हूँ। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है। तो बोलता है कि जॉब भी तो फर्स्ट टाइम ही लगी है, जब लगी है तब दे दिया, जब तक आप लोगों की जॉब थी तब तक आप लोग पार्टी देते थे, आज मेरी जॉब है तो आज मैं पार्टी दे रहा हूँ। मैंने कहा चलो सही है। फिर इसका अच्छा खासा बिल बनाया गया, हम लोगों ने खाया, फ्रेंच फ्राइज़ खाया, पिज़्ज़ा खाया, मज़ा आया। बहरहाल बच्चे कब इतने बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, कहाँ इनकी ज़रूरतें हमें पूरी करनी पड़ती हैं, फिर ये हमसे पूछते हैं कि क्या चाहिए। तो ये फाइनली इनका आ गया, फ्रेंच फ्राइज़ खाने थे इनको, एंजल को खाया मैंने, और जो चटनी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी। मेरे तो फेस के एक्सप्रेशन से इतने ख़राब हो जाते हैं अगर कोई चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है। फिर आया फाइनली हमारा सबसे बेस्ट और टेस्टी पिज़्ज़ा, और ये देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसके 8 स्लाइस होते हैं, मतलब 4 लोग इतनी आसानी से खा के पेट आराम से भरा जा सकता है। फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पी गई, खाया गया पिज़्ज़ा, अच्छी खासी हमने पार्टी एंजॉय करी। और आज तो दीदी के बेटे के तेवर ही अलग थे क्योंकि भाई साहब ने जो पे किया था। फिर बड़ी वाली भाभी के बच्चे भी जाने वाले थे अपने मायके, तो ये था कि इनको भी राखी कर दें रात के टाइम में। फिर इनको राखी वाखी करी क्योंकि दूसरी मॉर्निंग 9 तारीख की सुबह 4-5 बजे के आसपास इनकी ट्रेन थी, तो ये लोग निकलने वाले थे। तो दीदी ने और मैंने और लक्की ने और एंजल, हम सब लोगों ने अथर्व की राखी करी, उसको दिया चॉकलेट, ये सोन पापड़ी का डिब्बा जो दिया जाता है, दीदी उसकी जो कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आई थी उसके लिए कलर लेके आई थी तो वो दिया उन्होंने। फिर मैंने भी अथर्व को टीका करा और उसको मैंने वो सेलिब्रेशन का डिब्बा दिया। बच्चे इतने छोटे छोटे होते हैं फिर इतने बड़े हो जाते हैं। मेरे को बता रहा है ऐसे बांधो, ऐसे बांधने से नहीं छूटेगी। मैंने कहा डोंट वरी, नहीं छूटेगी, मैं बांध दूँगी अच्छे से। फिर उसको मैंने सेलिब्रेशन का डिब्बा दिया, मैंने कहा खा लो। दीदी कह रही पॉलीथिन तो हटा दे कम से कम। मैंने कहा अरे हटा के ही खाएगा, पॉलीथिन के साथ थोड़ी खा लेगा। इसको मिठाई खिलाई मैंने, बच्चों को अभी चिकन पॉक्स हुआ था तो इस वजह से उसके मुंह का टेस्ट सही भी नहीं था, थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गया था। और दीदी का हमेशा ये रहता है कि मेरी फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, नहीं तो देख लेना कितना बताऊंगी तुम लोगों को अच्छे से मैं। फिर इनके पोज वगैरह हुए थोड़े थोड़े। अभी आना की बारी आई, आना लक्की को राखी बांधने के लिए गिफ्ट लक्की ने पीछे छिपा रखा है। वो इतना शर्मा रही है, कह रही है मेरे को बांधना नहीं आता तो मैं कैसे बांधूंगी। जैसे तैसे करते फिर उसकी मम्मी ने राखी बंधवाई, टीका लगाया। फिर चावल फेंके, ये उसके मुंह में फेंको चावल। लक्की को बच्चों से बहुत प्रेम है और बच्चे जो हैं मतलब किसी की सुने चाहे ना सुने, इसकी हमेशा सुनते हैं क्योंकि सब एक बच्चे को ऐसे टांगे फिरता रहता है, घूमता। तो फाइनली हमारे लोगों का राखी का सेलिब्रेशन ये ख़त्म हुआ। उसको जो गिफ्ट्स वगैरह देने थे वो दे दिए गए। उसके लिए क्या आया था, कुछ बॉक्स वगैरह, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर बॉक्स वगैरह कुछ आया था। और ये मैं उसको चॉकलेट खिला रही हूँ। तो फिर ये अथर्व ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे दिए। फिर ये हुआ कि भैया की बेबी का गुल्लक भर चुका था तो मेरे को बोले कि चलो इसमें से गिनो कितने आहाना ने पैसे कलेक्ट करे। तो उसके गुल्लक के सारे पैसे मैं कलेक्ट कर रही थी। तो यहीं से खाना पीना खा के हमारे व्लॉग की समाप्ति हुई। बाय।